गौतम गंभीर को टीम इंडिया का कोच नहीं होना चाहिए, वो तो मैनेजर है। कपिल देव का ये कहना है, उनका कहना है कि एक टेबल पर आपको सबको साथ में लेकर बैठना चाहिए। आपको मैनेजर का रोल निभाने की जरूरत है, कोच बनने की जरूरत नहीं है। कोच स्कूल में होते हैं जो विकेट कीपिंग सिखाते हैं, वहां पर लेग स्पिन सिखाते हैं। गंभीर का काम ये नहीं है। गंभीर का काम है खिलाड़ियों को मैनेज करना, ड्रेसिंग रूम के माहौल को ठीक बनाकर रखना। नाम लेकर कपिल देव ने ये बातें कही है। उनका कहना है कि कोच जो शब्द पुराना हो गया, कोच की जरूरत किसी टीम को नहीं है, मैनेजर की जरूरत है। आप मैनेजर कहा करें, गंभीर कोच नहीं है, गंभीर मैनेजर है। एक तरीके से जिस तरीके से गंभीर पर सवाल उठ रहे थे, नाम लेकर कपिल देव का ये कहना कि गंभीर को मैनेजर का रोल निभाने की जरूरत है, कोच बनने की कोशिश वो ना करें। अपने आप में कितना सही है कितना गलत है इसको डिकोड करेंगे। इसके साथ ही साथ टीम अनाउंसमेंट जो कल होने वाली है उस पर चर्चा करेंगे। साथ ही ईशान किशन ने जो कल कमाल किया है, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी अपनी टीम को जिताई है, इस पर चर्चा करेंगे। अमृत सर हमारे साथ है। बात की शुरुआत कपिल देव के स्टेटमेंट से ही करते हैं। सर, कोच की जरूरत नहीं है टीम इंडिया को, ये बात आपने कहा, सहवाग भी कह चुके, तमाम क्रिकेटर कह चुके। कपिल देव का साफ कहना है कि कोच पुराना हो गया, मैनेजर बन के दिखाओ। देखो, एक सिंपल सी बात है, ये बात हम लोग कई महीनों से करते चले आ रहे हो। फाइनली एक बार ये साबित होता है कि हम गलत ट्रैक पे नहीं जा रहे थे, हम सही ट्रैक पे सही बात कर रहे थे। मसला क्या है? मसला इतना सा है कि भाई जिसका जो काम है उसको वो करने दो। जबरदस्ती का आप किसी का टोपी किसी और के सर पे मत डालो। कपिल देव ने भी यही कहा, वीरू पाजी ने भी कई बार ये कह चुके हैं, और अब तो क्लियर कट नाम लेके बोला गया है कि भाई गौतम गंभीर साहब, आपको ये चीज समझनी चाहिए कि बॉलर का काम बॉलिंग करना है। आप गाली दे रहे हो टेलीविजन पर, आप किसी को भी अब्यूज कर रहे हो, आप एग्रेशन दिखा रहे हो मैदान के ऊपर, चीजें एक पॉजिटिव मार्क टीम के अंदर लेके नहीं आता है, एक सही एटमोस्फेयर उत्कर्ष पैदा नहीं होता है। अब क्या कोई जसप्रीत बुमराह को बॉल डालना सिखाएगा? नहीं। क्या कोई विराट कोहली को कवर ड्राइव करना सिखाएगा? सवाल ही नहीं। क्या कोई ऋषभ पंत को, केएल राहुल को, अपने संजू सैमसन को विकेट कीपिंग सिखाया कोई कि भैया आपका हाथ राइट जाना चाहिए, लेफ्ट जाना चाहिए? ये सब तो राजकुमार शर्मा ने सिखा के भेजा होगा ना। ये सब कर गुरा के पहुंचे हैं सब वहां पर। वहां पहुंचने के बाद उन लोगों ने अपना रवैया बनाया है। हाँ, आप टेक्निक एडवांस करते हो, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। टेक्निक में बिल्कुल थोड़ा बहुत आप चेंजेस करते हो। सडनली ऐसा नहीं होता कि आप राइटी को लेफ्टी खिलाओगे, लेफ्टी को राइटी खिलाओगे, 6 डाउन 7 डाउन वाले को आप थर्ड पे भेज दोगे, ओपनिंग फिक्स नहीं होगा। ये जो चल रहा था, और आपको पता है कि वर्ल्ड कप भैया आने वाला है, बिल्कुल सिर पे आपके वर्ल्ड कप है, आपकी कंट्री में वर्ल्ड कप है, आप तो एक्सक्यूज भी नहीं बना सकते हो। पिच कंडीशन आपकी, क्राउड कंडीशन आपका, टीम आपकी परफेक्ट चल रही है, सबसे बड़ी फ्रेंचाइजी आईपीएल आपके पास है, उसके बावजूद अगर आप वर्ल्ड कप नहीं जीतेंगे तो मुझे लगता है ये शर्म वाली बात है। पहली चीज। दूसरी चीज, कपिल देव ने बहुत क्लियर कट बोला। कपिल जी जब बोलते हैं तो क्लियर कट बोलते हैं, और जब आफत आ जाती है ना सिर पे, जब कहते हैं ना पानी नाक से ऊपर चला गया, सिर से डूब गया है, अब आपको बोलना तो पड़ेगा, तब वो बोलते हैं। और बहुत सही बात बोली, सही टाइम पे बोली। अब इस बात पे गौतम गंभीर क्या रिएक्ट करेंगे, ये देखने वाली बात होगी। तो बोलेंगे मेरे डोमेन में मत घुसो, वो तो सबको बोलते हैं डोमिनेट नहीं घुसो, लेकिन क्या कपिल देव जिसको देखकर गौतम गंभीर ने क्रिकेट सीखा, क्रिकेट खेले हैं, वर्ल्ड कप जीतने का सपना वहां से देखा, वो बोल सकते हैं, तो कपिल देव को क्यों नहीं बोलेंगे? कल को प्रेस कॉन्फ्रेंस का वेट करिए आप। वो नहीं, कल तो देखो अजीत अरगर साहब आएंगे, बस वो नाम लेकर आएंगे, नाम अनाउंस करेंगे कि भैया न्यूजीलैंड के खिलाफ ये नाम है, T20 वर्ल्ड कप के खिलाफ ये नाम है, अनाउंसमेंट होगी और चीजें खत्म हो जाएंगी। उसके आगे कुछ नहीं होगा। बहुत दिन के बाद इधर भी इस टीम के साथ नहीं दिख रहा। मैं कह रहा हूँ कि आप इंतजार करो आज रात का। नहीं, कल अहमदाबाद में टीम बस में दिखे अजीत अगरकर, बहुत दिन के बाद टीम के साथ फिर वापस आ गए। हाँ, तो बात कर रहे होंगे अजीत गौतम गंभीर से, भैया टीम क्या बनानी है। और दूसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ये सब अहमदाबाद में क्यों होता है? यार, क्रिकेट का सेंटर अहमदाबाद है। आप ये भूल मत जाओ कि क्रिकेट आप क्यों नहीं, अभी ये देखो कि बताया जा रहा है, मेरे पास कल की इन्फॉर्मेशन है कि शुभमन गिल पूरी तरीके से फिट नजर आ रहे हैं। ये इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, जब बोला गया था बाहर गए थे, वो अहमदाबाद पहुंचे हुए हैं। अहमदाबाद में उनका बल्ला चलता है। जब चोटिल थे तब उनको आराम दिया गया था, ठीक है। जब बोल दिया गया कि 2 मैच नहीं खेलेंगे, वो अब आराम करेंगे, लेकिन अहमदाबाद टीम के साथ ट्रैवल कर रहे हैं। मैं तो पहली बार देख रहा हूँ कि कोई चोटिल खिलाड़ी ट्रैवल कर सकता है, चल सकता है, फिर सकता है, तो खेल क्यों नहीं सकता है? मुझे ये समझ में नहीं आ रही थी। बात वही थी कि उनको आराम दिया, इंजरी बताकर उनको ड्रॉप किया गया था, लेकिन ड्रॉप वर्ड यूज नहीं होता भारतीय क्रिकेट में, आउट ऑफ फॉर्म वर्ड यूज नहीं होगा भारतीय क्रिकेट में। आउट ऑफ रन हो सकते हैं, आउट ऑफ विकेट हो सकते हैं, आउट ऑफ फॉर्म कोई खिलाड़ी नहीं होता भारतीय क्रिकेट में। नई परिभाषा जो है T20 के कप्तान, जो हमारे सो कॉल्ड कप्तान जो है सूर्य कुमार यादव ने दिया हमें, तो ये परिभाषा आप सीख लीजिए। अब हमें इसी तरह से जर्नलिज्म करना होगा कि कोई खिलाड़ी आउट ऑफ फॉर्म नहीं होता है, रन और विकेट होता है। बिल्कुल, तो ये मान के चलिए। अब दूसरी चीज ये है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि संजू सैमसन, अब वो मतलब मैं कहूँ ना कि भाई अगर किसी की किस्मत
से भगवान ही खुद खेल रहा है ना, तो कोई और नहीं संजू सैमसन। जस्टिस फॉर संजू सैमसन हम मांगते रहेंगे सुबह शाम। अब ना मुझे ये लगता है कि हमें गंभीर छोड़ो, अगर छोड़ो, हमें भगवान से बोलना पड़ेगा कि हे भगवान, जस्टिस फॉर संजू सैमसन। अरे रहम करो उस खिलाड़ी के ऊपर यार, वो रन बना बना के परेशान है। आज खेलेंगे नहीं खेलेंगे, अब तो मुझे लग रहा है इसमें मुझे डाउट लग रहा है। मैं कह रहा हूँ कि कल तक अगर देखो यार, छोटे खिलाड़ी ट्रैवल क्यों करेगा टीम के साथ? मुझे तो इंजरी हुई है तो मत खेलो ना, तो इंजरी रखो। आप ट्रैवल क्यों करोगे? आप रेस्ट करो, आप घर पे रहो, आप होटल में रहो, आप हमारे फाउंडेशन में जाकर अपने रिकवरी का वेट करो। लेकिन नहीं, अगर आप टीम के साथ ट्रैवल कर रहे हैं और बोला गया कि नहीं इंजरी ठीक है, वो फिट है, पूरी तरीके से खेल सकते हैं, ये तो सारा गंभीर के मूड के ऊपर है। गंभीर चाहेंगे तो खेलेंगे। मतलब ये अभी तक डिसाइडेड नहीं है, शाम के वक्त डिसाइड होगा कि क्या लग रहा है? कोई डिसाइडेड नहीं है। कोई प्लानिंग होती होगी ना टीम में, कुछ नहीं है, खत्म हो गया है। कपिल देव ने बहुत सही बात बोली है। एक कोच होता था, वो कोच होते थे कब? जब आप नए लेवल पे क्रिकेट खेलना सीख रहे हो, कि बेटा पैर इतना निकालो, बेटा हाथ आपके उल्टा आ रहा है, सर आपके सीध में नहीं है, बॉडी लैंग्वेज आपकी ये होनी चाहिए। वो काम कोच का होता था। बिल्कुल सही कह रहा है कपिल भाजी ने, बिल्कुल सही कहा। फुटबॉल में जो काम मैनेजर करते हैं ना, कि बाबा आपको बताना है कि भाई तू शक्तिमान है, तेरे अंदर ये पोटेंशियल है, तुझे इस पोटेंशियल के दम पर क्रिकेट खेलनी है और तुझे वो काम करना है जिसके लिए तुमको बनाया गया था। रोहित शर्मा कोई बताएगा कि कैसे पुल शॉट मारना है? नहीं। मुझे नहीं लगता दुनिया को ऐसा बेवकूफ आदमी होगा जो रोहित शर्मा को बताएगा पुल शॉट कैसे खेलना है। विराट कोहली को बताओगे कवर ड्राइव कैसे मारना है, चाहे कोई भी कोच हो। तो बाबा एक सिंपल सी बात, बहुत सही बात। अब ये बात गंभीर पे कितना असर डालेगी? मुझे बताइए, गंभीर उनकी बात पे अमल तो कर रहे हैं ना। वो कह रहे हैं मैनेजर होना चाहिए। फुटबॉल में मैनेजर हमने देखा जो डगआउट में बैठा रहता है, इंस्ट्रक्शन देता है। गंभीर भी इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, फील्ड आगे कर रहे हैं, कोच को बता रहे हैं, तो गंभीर तो सही मैनेजर बन रहे हैं फिर। लेकिन फिर वही है ना, गंभीर जो मैनेजर बनना चाह रहे हैं, कपिल देव कह रहे बेटा वो मैनेजर नहीं चाहिए हमें एक सिंपल ही मैनेजर चाहिए। प्लेयर मैनेजमेंट की बात हो रही है, प्लेयर मैनेजमेंट करे और दूसरी फील्ड प्लेसमेंट शुरू कर दो। बिल्कुल। दूसरी चीज की आपको ड्रेसिंग रूम के अंदर का माहौल सही करना है। देखो एक बात बिल्कुल समझ लीजिए, लोग कुछ भी कहें कि MS धोनी हुक्का पीते थे, मैं उनका हुक्का सेट नहीं करता था इसलिए मैं बाहर हो गया। अब तो ना गंभीर हुक्का पीता, ना गंभीर गांजा पीता, ना गंभीर दारू पीते हैं। तो बताओ भैया गंभीर पे क्या आरोप लगाओगे? कौन सा खिलाड़ी गंभीर के बारे में क्या बोला जाएगा? तो बकवास करना अलग चीज होती है, चीजों को बोलना एक चीज होता है। कि कप्तान, एक कोच का काम ये होता है, कोच का मैनेजर मैं बोल के चलो कि आपको एटमॉस्फेयर देना है। जो भी प्लेयर आपके पास है, मैं कह रहा हूँ शुभमन गिल ही आपके पास है, तो शुभमन गिल को बताना है कि भाई तू टेंशन ना कर, 4 मैच रन लगे, रन आएंगे, लेकिन कॉन्फिडेंस तो जाओ। आप मतलब अपने अंदर एक जो ऑरा होता है, जैसे सूर्य कुमार यादव है। नहीं तो कम्युनिकेशन तो गंभीर करते होंगे ना। नहीं, कम्युनिकेशन किस तरह से होती है मुझे यही तो आज तक नहीं समझ में नहीं आई ना। मीटिंग होती होगी, कम्युनिकेशन होता होगा, टीम बस में, होटल में कुछ तो। अच्छा आप ये देख लीजिए, मेडल का वीडियो पहले आजकल नया ट्रेंड शुरू हुआ था कि बेस्ट फील्डिंग को अवार्ड दिया जाता था। बेस्ट फील्डिंग का एक वीडियो बनता था, वीडियो आके डिलीवर होता था, उसमें खिलाड़ी सारे बैठे होते थे। जब अब जो मैं पिछले कुछ रिसेंटली वीडियो देख रहा हूँ, कोई 4 खिलाड़ी उधर बैठा हुआ है, कोई 3 खिलाड़ी उधर बैठा है, फोन पे लगा हुआ है, कोई 3 खिलाड़ी नीचे बैठा हुआ है, स्पीच दे रहे हैं और एक आदमी स्पीच दे रहा है। हर कोई कोना कोना बैठा हुआ है, ठीक है। लेकिन यही वीडियो आप 2 साल पहले लेके जाइए, जब रोहित शर्मा, विराट कोहली टीम हुआ करते थे, तो एक इन्वायरमेंट था, लोग टीज कर रहे हैं, मजे ले रहे हैं, हाँ ये हो रहा है, ठीक है। मैं कह रहा हूँ अभी वीडियो देखिए, हमारी बातों पर यकीन मत कीजिए। आप 2 साल पहले का वीडियो देखिए, जब रोको ड्रेसिंग रूम में हुआ करते थे, चाहे वो टेस्ट मैच हो, चाहे वो ODI हो, चाहे T20 हो। और आज का वीडियो उठाइए ड्रेसिंग रूम का, जब अवार्ड मिलता है किसी भी खिलाड़ी को, जब कुलदीप यादव आके अवार्ड दे रहे थे, जो विराट कोहली बोले चल तू रो दे अब, तो वो मैं इतना बड़ा खिलाड़ी कुलदीप यादव से मजे ले रहा है, मजाक कर रहा है, तो वो क्या हो रहा है ना, आप एटमॉस्फेयर कूल कर रहे हो। एक प्लेयर को मिल रहा है यार। एक और ऑब्जर्वेशन है मेरा सर, वो 2 साल पुराने वीडियोस में द्रविड़ कहीं नहीं दिखते थे, पीछे कहीं काम ही नहीं है, कोने में होते थे, उनका काम ही नहीं है। लेकिन यहाँ गंभीर स्पीच दे रहे होते हैं भाई, क्योंकि उनको अब आदत पड़ गई। जो 5 साल 6 साल बंदा काम करके गया हुआ है, चुनाव के लिए वोट मांगने में स्पीच दिया उसने, जब वोट मिल गया तो उसके बाद संसद में स्पीच दिया उन्होंने, संसद में काम हो गया तो मीडिया में स्पीच दिया उन्होंने, मीडिया में काम हो गया तो अपने क्षेत्र में, चुनाव क्षेत्र में जाके स्पीच दिया उन्होंने। तो खिलाड़ियों से ज्यादा बेटर कम्युनिकेशन होना चाहिए। नहीं ना, तो आज क्या गौतम गंभीर बहुत अच्छे सांसद थे। गौतम गंभीर का जो रिपोर्ट कार्ड है आप देख लीजिए, अगर विदाउट हमारे प्राइम मिनिस्टर की पार्टी से नहीं होते, बीजेपी से, तो उनको जीतने का सपना छोड़ो, वो अपना जमानत बचा लेते। मैं चैलेंज करता हूँ वो दूसरी पार्टी से टिकट लेके चुनाव लड़के जीत ले, नेक्स्ट इम्पॉसिबल है। देखो एक प्राइम मिनिस्टर के हमारे वे में बहुत लोगों ने अपने चीजें सही की हैं। एक उनका ऑरा था, उस ऑरे में लोगों ने जीते हैं चुनाव, कई लोगों ने जीते हैं, तो किस्मत बदल गई है। बट मैं ये कह रहा हूँ कि आप नेतागिरी की जो बात कर रहे हैं, तो नेतागिरी से कम्युनिकेशन तो बेटर हो गया होगा ना, कि अब इंडिविजुअली बात कर सकते हैं सबसे, कि चलो गिल, चलो संजू। आप एक काम करो, मेरे कहने पे रिक्वेस्ट है, मैं जितने फैंस हैं मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आप गौतम गंभीर जिस क्षेत्र से दिल्ली के सांसद थे, उस क्षेत्र में जाओ,
24 घंटे घूमो और मुझे 24 लोग वो लाके देना जो बोले कि हाँ गौतम गंभीर अच्छा काम कर रहे थे, गौतम गंभीर हमारे लिए एक्सेसिबल थे, गौतम गंभीर हमसे बात करते, गौतम गंभीर हमारे लिए एक सांसद जो करता है आज की तारीख में कि अपने क्षेत्र में सीट लगाकर बैठता है, कुर्सी होती है, ऑफिस होता है, वहां बैठकर लोग बातें कर रहे हैं, सबके घर जाता है, हर फंक्शन में आपकी दिक्कत क्या हो रही है, क्या समस्या है, ठीक है। आपने कभी गौतम गंभीर की एक वीडियो वायरल हुआ था जब उन्होंने कहा था यार चुनाव में जाता हूँ बहुत पसीने की बदबू आती है, चीजें होती है, इस चीजें हो रही थी। तो गौतम गंभीर इन चीजों के लिए नहीं है। देखो मैं जब तक सांसद रहे तब तक तो ये आरोप लगते रहे कि सुबह शाम तो आप कमेंट्री करते हैं, तब तक तो हमेशा ही जवाब देते रहे। गौतम गंभीर, देखो गौतम गंभीर से ना मैं उन्होंने लॉजिक दिया कि मुझे किचन चलाना होता है, पैसे कमाने होते हैं। मैं देखो यार मैं यकीन करता, मैं आपको बिल्कुल बता रहा हूँ, मैं गौतम गंभीर की इस बात पे बिल्कुल यकीन करता। अगर मैं कोलंबो में उस समय उस जगह नहीं होता जहां पर मुकाबला खेला जा रहा था, धोनी के नारे लगे, वहां उन्होंने जो उंगली दिखाई, उस उंगली को दिखाने के बाद आके कह रहे हैं कि पाकिस्तान को गाली दी जा रही थी, हिंदुस्तान को गाली दी जा रही थी, भाई के खिलाफ बोला जा रहा था। वहां पूरे के पूरे इंडियन बैठे हुए थे, हम सारे नीचे खड़े थे, उसी पॉइंट पे हम खड़े थे यार, कहीं और बाहर थे ही नहीं। हमें आवाज आई, वो जा रहे थे तो हमें आवाज आ गई, हमने कहा भाई देखो चिढ़ाने लड़के उनको, ये सब बातें हो रही थी हम लोग के बीच में, लेकिन हम पे वो नजर नहीं गई कि धीरे से इशारा करके चले गए। कमेंटेटर गंभीर, कमेंटेटर गंभीर, तो देखो उनकी आदत है, मैं नेचर चेंज करना नहीं चाह रहा, कम्युनिकेशन नहीं करते आप, ये नहीं बातचीत, वो फैसला सुनाते हैं, घुलने मिलने वालों में से नहीं है। कब उनको आपने कब ऐसा टीम, यार उनका बेस्ट फ्रेंड कौन है? उनका बेस्ट फ्रेंड खुद है, कोई नहीं टीम नहीं, उनका मैनेजर कभी कोई नहीं, उनका मैनेजर और वो खुद। आप गौतम गंभीर के, आप देखिए बताइए ना कौन सी गौतम गंभीर की टीम पार्टी होती है, गौतम गंभीर कब से वो उस नेचर के नहीं है। और मैं ये भी कहता हूँ बहुत सही है, ठीक है, आप मत रहिए उस नेचर के, पार्टी नेचर के, लेकिन पार्टी नेचर की भी नहीं है, पार्टी वार्टी नहीं करते, नहीं। गौती इस बात में बहुत परफेक्ट है, ये शराब उरूब के चक्कर में फंसते नहीं है, लेट नाइट पार्टी है। लेकिन सर कपिल देव ने ये एग्जांपल दिया कि जब मैं कैप्टन था तो शाम को ड्रिंक के साथ बैठता था, जिस खिलाड़ी से बात करनी होती थी करता था। ये एग्जांपल हमने रवि शास्त्री के साथ देखा कि टीम अच्छा कर रही है तो एक पार्टी हो रही है, बुरा कर रही है तो वहीं पर वो मैसेज दे देते थे उस बॉटल पर, टेबल पर। लेकिन गंभीर क्या वो टेबल सजा पा रहे हैं? भाई मैं कह रहा हूँ कि धोनी शराब नहीं पीते थे, धोनी हुक्का भी देते हैं, हुक्के पे बात होती थी। मैं कह रहा हूँ गंभीर साहब नहीं पीते हैं, ठीक है, नहीं पीते, चाय पीते हैं, कॉफी पीते हैं, ब्लैक कॉफी पीते हैं, बैठो बात करो, खेलो कूदो। मेरा ये सिंपल ये है कि गौती एक चीजों में मैं कह सकता हूँ कि गौती पार्टी बॉय नहीं है, बहुत ही डिसिप्लिन इंसान है, फैमिली मैन है, मैं इस बात एग्री हूँ, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। पूरी टेबल को ला पा रहे हैं, पूरी टीम को एक टेबल पर? वही जो दिक्कत आ रही है, आखिर दिक्कत कहाँ आ रही है? क्यों कपिल देव बोल रहे हैं, क्यों वीरेंद्र सहवाग बोल रहे हैं, क्यों अपने माननीय गावस्कर साहब बोल रहे हैं, क्यों इरफान पठान बोल रहे हैं, मोहम्मद कैफ बोल रहे हैं, मैं नाम लेता जाऊंगा थक जाऊंगा, शो का टाइम खत्म हो जाएगा हमारे। तो मैं कह रहा हूँ कि इतने लोग बोल रहे हैं, क्यों एक ही चीज क्यों बोल रहे हैं यार? अगर ठीक है एक ने भांग पी लिया होगा, एक ने दारू पी ली होगी, एक ने गांजा फूक लिया होगा, एक ने हीरोइन मार ली होगी, अब पूरा का पूरा क्रिकेट समाज थोड़ी नशे में है। हमारा कौन सा दारू पी के नशे में होकर बात कर रहे हैं गंभीर के बारे में? हम ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि गौती भाई आप जो डायरेक्शन अभी तक सिलेक्ट कर रहे थे उससे एटमॉस्फेयर नहीं बन पा रहा टीम का, आप थोड़ा अपना मोड चेंज करो। इसमें गंभीर का जो तर्क आता है, गंभीर के फैंस की तरफ से आता है कि गंभीर वही थे, गंभीर का नेचर वही था। जब उन्होंने केकेआर को ट्रॉफी दिलाई, जब वो मेंटोर थे, लखनऊ के लिए खेले तो टीम 2 बार प्लेऑफ तक गई, गंभीर तो तब भी कम्युनिकेशन नहीं करते थे। ऐसा क्या कर रहे थे कि केकेआर को रिजल्ट मिल रहा था, यहाँ पे नहीं मिल रहा? केकेआर को रिजल्ट मिल रहा था तो ऐसा क्या हो गया श्रेयस अय्यर को बाहर कर दिया गया? ऐसा क्या हो गया श्रेयस अय्यर गौतम गंभीर ने बन नहीं रही है? ऐसा क्या हो गया कि संजू सैमसन बेचारे आकर पब्लिकली पूरे ब्रॉडकास्टिंग के सामने कहते हैं कि मैं तो मोहनलाल हो गया हूँ? यार देखो, मैं फिर कहता हूँ बाबा, भक्त होना बहुत अच्छी बात है, मैं भी किसी का भक्त हूँ, मैं भी किसी को प्यार करता हूँ, मैं भी किसी को चाहता हूँ, मैं भी किसी को ब्लाइंडली फॉलो करता हूँ, बट पागल होना अलग बात है। मैं पागल नहीं हूँ। कोई जिसको मैं मानता हूँ, चाहता हूँ, मुझसे बोले कि कूद जा कुएं में, मैं नहीं कूदूंगा कि भाई मैं कुएं में कूदने के लिए तुम्हारे पास नहीं आया था। सिंपल सी ये बात समझिए, हमें ये चीज समझना है कि भारतीय क्रिकेट की भलाई किसमें है। ऐसा नहीं है कि गौतम गंभीर जहर बोने आए हैं, लेकिन गौतम गंभीर का जो स्टाइल ऑफ क्रिकेट है, जो स्टाइल ऑफ कम्युनिकेशन है ना, वो भारतीय क्रिकेट के लिए सबसे बड़ी चिंता की बात है। तो वो क्या है स्टाइल? एग्रेशन नहीं, वो बात ही नहीं कर रहे हैं, कम्युनिकेशन ही नहीं है यार। एग्रेशन तो है, एग्रेशन तो भरपूर देख लो यार, कैमरे पे गाली दे रहे हैं, हाथ नहीं मिला रहे हैं, डांट दे रहे हैं, लेकिन हर्षित राणा आते हैं टीवी पे तो उनके चेहरे पर बत्तीसी बाहर आ जाती है, हाथ मिलाते हैं, उनको शाबाशी देते हैं, रात 12 बजे उनसे बात करते हैं। बाकी टीमों से भी रात 12 बजे बात कर लो भाई। मैं तो यही कह रहा हूँ कि 12 बजे जब हर्षित राणा को मालूम चल सकता है कि टीम की प्लेइंग 11 में है, तो बाकी खिलाड़ियों को क्यों नहीं मालूम चल सकता है? गिल को भी चलता है, हर्षित और गिल को चलता है। तो दूसरी चीज ये कि मैं कह रहा हूँ कि 12 बजे क्यों बताना भाई? सोने तो प्लेयर को टाइम पे सोएंगे तो सुबह उठ के जिम जाएंगे, अपना फिटनेस पे ध्यान रखेंगे। ये तो क्या टीम मीटिंग रात को होती है?
यार अब देखो नहीं, प्लेइंग 11 में है ये कौन डिसाइड करता है? क्योंकि मैं जो समझ पा रहा हूँ प्रोटोकॉल, वो कैप्टन कोच एक कमरे में बैठे होते हैं, वहां पर कुछ और सपोर्ट स्टाफ के लोग होते हैं, फिर वो डिसाइड करते हैं ना। फोन आता है धोनी फिल्म में हमने देखा कि धोनी यू आर प्लेइंग ऐसा, तो ये क्या रात को 12 बजे कोई टीम डिस्कशन होता है? क्या है इनसाइड स्टोरी? होता क्या है, देखो ये चीज तो मैंने सूर्या गंभीर डिस्कशन करते हैं, गंभीर बता देते हैं। नहीं, एमएस भाई से तो मैंने एक बार पूछा भी था इस चीज को, अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की बातचीत भी थी इस चीज में, और मैंने 2-3 कप्तान का नाम भी लूंगा, मैं अजुद्दीन का नाम भी लूंगा, मैं सौरभ गांगुली का नाम लूंगा, मैं आपका वीरूपाजी ने 1-2 मैचेस में किया था, वीरूपाजी का भी कुछ मैचेस में किए हुए हैं, ठीक है। मैं रहाणे का नाम लूंगा, रहाणे भी कप्तानी की भारतीय के लिए, इन लोगों का नाम मैं ले रहा हूँ। इन लोगों से जब मैंने पूछा बातचीत करने से, तो उन्होंने कहा कि देखो होता क्या है कि जब हम पिच रिपोर्ट आती है हमारे पास है, हम बैठते हैं, जब एक मीटिंग होती है, मैच से पहले एक मीटिंग होती है, उसमें डिसाइड किया जाता है कि भाई ये कंडीशन पिच की ऐसी है, अब इसमें हमें मुझे लगता है कि ये प्लेयर चाहिए, तो उसमें बहस भी होता है कि नहीं हमें लगता है कि ये स्पिनर हो, ये फास्ट बॉलर यहाँ ज्यादा इम्पैक्टफुल होगा, तो ये होता है। उसके बाद कप्तान एक फाइनल प्लेइंग 11 चुनता है, फिर कप्तान कॉल करता है कि हाँ जो हमने देखा है मैं धोनी के फिल्म में कि दादा का फोन आता है कि हाँ प्लेइंग 11, इतनी बात होती है। ये पहले होता था, आज क्या हो रहा है? आज तो जैसे कि हर्षित राणा ने बताया कि मुझे कॉल आया गौती भाई का, मुझे बताया उन्होंने कि वो मैच खेल रहे हो, अभी उन्होंने स्टेटमेंट दिया, जिसका भी नाम लिया तो एक असाइन पर्सन होगा कि सूर्या से पिक्चर से साइड हो गए। सूर्या को तो बताया जाता है कि तुम कप्तान इस मैच में, तुम कप्तान हो और तुम खेल रहे हो। सूर्या को भी गौती इंफॉर्मेशन देते हैं कि बाबा स्टिल यू आर कैप्टन और यू आर इन प्लेइंग 11। ये मैसेज गौती को दे रहे हैं कि हाँ, सूर्या को भी तो पता है ना कि भाई 2 मैच के बाद अगर मेरा पत्ता काट दे तो। मैं वही तो पूछना चाह रहा हूँ, उस कमरे में सूर्या नहीं होते जहाँ फैसले लिए जा रहे होते हैं? नहीं होते हैं ना, साइन कौन करेगा? हाँ में हाँ कौन मिलाएगा? ऐसा तो नहीं गौतम गंभीर सुधांशु कोटक मिलाएंगे, मोर्ने मॉर्कल मिलाएंगे, उनके मनाने से कुछ नहीं होता है। कप्तान को बैठाया जाता है, देखो एक परंपरा है, उस परंपरा निभाते हैं, उसमें दिक्कत है। इसलिए शुभमन गिल को कप्तान बनाया गया, इसलिए सूर्या को कप्तान बनाया गया, हार्दिक को नहीं बनाया गया, श्रेयस को नहीं बनाया गया। नहीं छोड़ेंगे वो ना, वो अपनी प्लेइंग 11 में 4 प्लेयर अपने लेके जाएंगे, वो दाव लगाएंगे कि हाँ ये 4 प्लेयर मुझे मैच लाके देंगे। जो रोहित कर रहे थे, रोहित की कप्तानी क्यों करी? कप्तानी छीनी क्यों हुई उनसे? उनकी अपनी चला रहे थे। बिल्कुल रोहित भाई, अच्छा आज भी तुम देख लो भाई, क्रिकेट मैच हम सब देखते हैं, तो स्टार स्पोर्ट्स, जियो स्पोर्ट्स दिखाता है क्रिकेट, हम लोग नहीं दिखाते हैं, हमारे कैमरे से नहीं आता है। रोहित को देखो ना, आज भी रोहित बताते हैं ना कि बाबा फील्डिंग चेंज कर, विराट कोहली आते हैं, वो रोहित को ओवरलैप करते हैं कि नहीं रोहित ये करना चाहिए। बिल्कुल। तो पहले क्या था कि आपके पास अनुभव था, आज क्या है कि सारे चंगे मुंगे एक साथ खेल रहे हैं, सबको पास लगता है कि भाई क्रिकेट का ज्ञान है, लेकिन असली ज्ञान कौन है? तो जब वो चीज आप फेस कर चुके हो। गिल का क्या फायदा होता है? गिल को ये फायदा मिल गया, भाई रोहित भाई भी हैं, विराट भाई भी हैं, बिल्कुल दोनों ने आइडिया दिया, वो इम्प्लीमेंट हुआ, रिजल्ट आ गया। केएल राहुल, विराट कोहली, रोहित शर्मा आपस में देखो बातें करते हैं, बुमराह से बात कर रहे हैं, गिल को सलाह दे रहे हैं, गिल तुझे ये करना चाहिए, तो देख ले। तो गिल को भी लगता है कि नहीं भाई इससे आइडिया सही है। लेकिन T20 में अगर रिजल्ट आ रहा है तो फिर सारा क्रेडिट गंभीर को बिल्कुल जाना चाहिए। देखो अगर हम गंभीर पे एक बात समझिए, तारीफ भी करेंगे ना, एक भी सीरीज नहीं हारे सर 1.5 साल में। देखो एक बात, सिंपल सी बात ये है कि गौतम गंभीर की सबसे बड़ी चीज ये है, और देखो आप हारेंगे भी नहीं। अगर मैच हार भी जाते हैं तो ड्रॉ होगा मैच, ठीक है। और सीरीज बच गई। तो कहते हैं ना ऊपर वाला जो आपके साथ खड़ा होता है ना, तो चप्पल फाड़ के, लेकिन ऊपर वाला एक ही फॉर्मेट में क्यों खड़ा है? क्योंकि ऊपर कितने को ओवर जान देगा, अमर थोड़ी गिर देगा गौतम गंभीर को। टेस्ट में क्यों नहीं खड़ा है ऊपर? टेस्ट में तो आप जिस तरह से आपकी हरकत भी तो ऐसी होती है ना। अब कहते हैं कि मंदिर जाओगे, नॉनवेज खा के मंदिर जाओगे तो आपको पुण्य थोड़ी मिलेगा। तो मैं कह रहा हूँ सारी कृपा T20 पे, सारी कृपा T20 पे तो वर्ल्ड कप आ जाना चाहिए, हमें डिस्कशन ही नहीं करना चाहिए सर। नहीं, ये बायलैटरल तक कृपा है। देखो उसके आप कहते हैं ना कि हर इंसान को अपना कर्म करना होता है, कर्म के अनुसार आपको फल मिलता है, ठीक है। नो डाउट गौतम गंभीर ने ऐसा नहीं है कि क्रिकेट अननोन क्रिकेट प्लेयर है या फिर उनको किसी कहीं से उठा कर लाके बैठा दिया गया है। मेहनत की है, मेहनत करके पहुंचे वहां पर। कुछ खिलाड़ी जो उन्होंने चुनी उनकी तारीफ भी करनी पड़ेगी ना सर। क्रेडिट गंभीर को दे दीजिए, वेंकटेश अय्यर को लाए टीम में, उन्होंने परफॉर्म किया। इस वेंकटेश में सॉरी कह रहा हूँ, वरुण चक्रवर्ती आज की तारीख में दुनिया के नंबर 1 स्पिनर है। क्रेडिट गंभीर को देंगे आप? वरुण बिल्कुल दूंगा, लेकिन वरुण चक्रवर्ती की खोज MS धोनी ने की थी। ठीक है, 2021 में ड्रॉप भी हो गए थे वहां से, लेकिन वापस उनका कमबैक गंभीर ने कराया। ठीक है। हर्षित राणा पूरा कमबैक, पूरा क्रेडिट गंभीर को। 1000% हर्षित राणा। अभिषेक शर्मा पूरा क्रेडिट गंभीर को। नो, युवराज सिंह। लेकिन टीम में तो तभी आया ना जब टीम में। नहीं देखो युवराज की चलती बहुत तगड़ी है क्रिकेट में। युवराज की बात को भज्जी काटेंगे, वो गौती काटेगा नहीं, मुझे इतनी इंफॉर्मेशन है। और ऐसा नहीं है कि अभिषेक शर्मा कोई बहुत अननोन प्लेयर थे जिनको लाया गया, परफॉर्म किया उस बंदे ने, यार IPL में परफॉर्म किया, ऐसे पहले लीग में परफॉर्म किया, फिर लेके आया। तो गौती का क्रेडिट तो अभिषेक शर्मा को दूंगा। हाँ मैं 2 को दूंगा, वरुण चक्रवर्ती, हर्षित राणा। हाँ ये मान सकता हूँ। वो जिस दिन अच्छा परफॉर्म करेंगे हम तारीफ गंभीर की करेंगे। भाई देखो भारतीय क्रिकेट में अगर आप आ चुके हैं, तो पहले तो आपको सैल्यूट है। दूसरी चीज ये कि हमारी उम्मीद आपसे ये होती है कि बाबा आपको रन बनाना है, आपको विकेट लेना है, जो काम जिसका वो करे। अब आप
8 ऑलराउंडर लेके खेलने शुरू कर देते तो 8 ऑलराउंडर का मतलब ये हो गया कि आपने ऊपर 4 वाले पे जिम्मेदारी दी ही नहीं है। बिल्कुल। आपने कह दिया टॉप ऑर्डर को बाबा ठीक है तू अगर फ्लॉप हुआ तो नीचे वाला है। भाई नीचे वाला क्यों है भाई, तू 5 है, तुझे ही रन बनाने हैं, जैसे बना, नहीं बना पाएगा 4 मैच में, 5 मैच में, छठे मैच में तो बैठेगा, जो बैठा हो वो प्लेइंग 11 में होगा। ठीक है, तो ये तो मैसेज आपको देना पड़ेगा ना। एक मैसेज और भी देना होगा यहाँ पर। आज जैसे कि हम कह रहे हैं कि संजू खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, और कल टीम का ऐलान होना है। न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 मैच जो होने ऑलमोस्ट सेम टीम होगी फिर जो T20 वर्ल्ड कप में भी जाएगी, है ना। एक दो नाम ऊपर नीचे होगा, यानी कल डिसाइड हो जाएगा T20 वर्ल्ड कप कौन सी टीम खेलने वाली है। टीम अनाउंसमेंट के एक दिन पहले ईशान किशन ने क्या किया आपने देखा होगा। 18 साल में पहली बार झारखंड की टीम सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीती है। ईशान किशन की कप्तानी में 517 रन बनाए, फाइनल में शतक लगाया, 197 का स्ट्राइक रेट है, पुष्पा सेलिब्रेशन किया। देखो ये सब सिर्फ हमारे आपके लिए है। हाँ। ईशान किशन का फैसला मुझे लगता है कि हो चुका होगा। हाँ। और ये मान के चलिए कि ईशान किशन अगर आप प्लेइंग 11 में जगह नहीं बनती है उनकी है, मुझे लग नहीं रहा है कि आप संजू सैमसन बैटिंग एरिया में बैठे हुए हैं, तो ये सब आंकड़े कहाँ बैठे रहते हैं। अब यार तुम्हारा सिलेक्टर है अहमदाबाद में बस 3 बस में घूम रहा है, तो क्या कर लेंगे बैठ के झारखंड के लड़कों के साथ। नहीं, 2 सिलेक्टर पुणे में कोई मैदान में फाइनल खेला गया, 2 सिलेक्टर वहां बैठे थे, प्रज्ञान ओझा वहां बैठे थे, आरपी सिंह बैठे थे, उन सबके सामने पुष्पा सेलिब्रेशन किया ईशान किशन ने कि देख लो पहुंचा दो अपने मालिक को मैसेज। तो देखो मैसेज तो नहीं पहुंचेगा। अगर एक बात समझिए, गौतम गंभीर की चीजें क्लियर है, गौतम गंभीर किस टीम को लेके आगे बढ़ना चाहते हैं वो चीज क्लियर है। हाँ, ये पुष्पा सेलिब्रेशन हो सकता हो कि इन फ्यूचर आईपीएल में उनको काम आ जाए, बट जहां तक मैं समझ पा रहा हूं ना ईशान सर, देखो मेहनत तो करनी पड़ेगी ना, गलती से आगे बढ़ गए ना। देखो अब वो डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन सकते हैं। हाँ। वो जो है वो वही रहेंगे, वो क्रिकेटर हैं, क्रिकेट खेलेंगे जब तक उनके पास नहीं, वो जो डिसिप्लिन वाले इश्यूज थे वो सब सॉर्ट आउट कर लिए ना, मेहनत कर रहे हैं ना, देखो कमबैक कर पाए ना। ये तो अगर देखो मैं एक चीज अगर मैं उनकी पर्सनालिटी को लेकर बोलूं तो अगर आप रन बना के पुष्पा सेलिब्रेशन नहीं करते ना तभी मैसेज पहुंच जाता। ठीक है, कई बार क्या होता है कि सेलिब्रेशन आपका ना सामने वाले किस तरीके से वो ले रहा है आपको पता नहीं है। ठीक है, समझ गया। हो सकता है कि उसको आरपी और ओझा कहेगा अच्छा ये देखो लड़का, कल का लड़का हमें इशारा कर रहा है, तो वही काम हो जाए। तो किसका मूड कैसा आपको पता नहीं है ना। बट कल की तारीख में हिंदुस्तान का सबसे बड़ा जो डोमेस्टिक टूर्नामेंट है उसका फाइनल हो रहा था सैयद मुश्ताक अली में, क्या चीफ सेलेक्टर वहां नहीं हो सकते थे? नहीं हो सकते तो भेज दिए। खैर नहीं, तो चलो कोई हो। मतलब मैं कह रहा हूँ कि कोई था, कोई रहना चाहिए, बिल्कुल बहुत जरूरी है, मुकाबला देखना चाहिए था। और आरपी भाई का तो चलो सोशल मीडिया पे हम लोग फॉलो भी करते रहते हैं, हमको दिख गया था उनका होटल वगैरह में भी फोटो डाला उन्होंने। बट मैं फिर यही कहूंगा कि मैं बस अब तो मैं इंसान से छोड़ दिया हूँ, गौतम से भी छोड़ दूंगा। संजू के लिए तो मैं भगवान से ही बोलूंगा, भगवान दिस इज फॉर संजू, वही है जो कर सकते हैं। लास्ट चांस तो तब होगा जब मिलेगा मौका। ठीक है, अब मैं तो इसमें हूँ कि अगर यार कि वो गिल के साथ घूम रहे हैं, अगर चोटिल प्लेयर है, उनको प्रेस दे दिया गया दोनों मैचेस से, तो घर जाके आराम करते हैं। आखिरी मैच था, क्या जरूरत है अहमदाबाद जाने की? क्या है, अब हो सकता है कि अहमदाबाद पावर सेंटर हो, वहाँ अहमदाबाद में उनका रिकॉर्ड देखिए, शुभमन गिल का जिस फॉर्मेट में खिला दीजिए वहां पर शतक है अहमदाबाद में। मुझे लगता है कि कहीं इसमें खिला दे, वहीं के कप्तान भी है, तो संजू सैमसन बैठे रह जाएंगे, खेल खत्म। ईशान किशन पुष्पा वाला स्टाइल फिर मारते रह जाएंगे घर में पूरे वर्ल्ड कप में, तो होना जाना कुछ नहीं है। क्या आपकी हाइलाइट्स क्या होंगी कल जब स्क्वाड अनाउंस होगा? आपकी नजर ईशान पर होगी? मेरी नजर 3 प्लेयर्स पे जरूर होगी। ठीक है, बताइए कौन? पहला नाम मैं लेना चाहूंगा, अब कोई इसमें माने या ना माने, बट मेरा पहला नाम होना चाहिए आपका, ये क्या नाम उनका, ऋषभ पंत। ऋषभ पंत था, ऋषभ पंत दूर तक नहीं T20 सेटअप, क्योंकि इसलिए बता रहा हूँ कि अगर देखो ये T20 सेटअप में नहीं है ना, तो मान के जो आने वाले इंडिया के 4-5 जो सीरीज है, बड़ी सीरीज है 2027 तक मैं बता रहा हूँ, फिर आप उस जोन में नहीं आएंगे कभी। ऋषभ पंत कहाँ से सर? संजू और जितेश में कंपटीशन चल ही रहा है, कहाँ से ईशान किशन भी तो खड़े होकर लाइन में है। बिल्कुल, संजू सैमसन परफॉर्म करके, ऋषभ ने कुछ नहीं किया। ऋषभ पंत करके क्या पहुंचे हुए हैं टेस्ट मैच में, लेकिन टेस्ट मैच के प्लेयर है नहीं ऋषभ पंत। टेस्ट में रन बना रहे हैं, लेकिन टेस्ट मैच के अंदर और ही नहीं है। वो मुझे लगता है कि देखो सूर्य कुमार यादव क्या कप्तान वही होगा वर्ल्ड कप में, जो सबको इस सवाल पूछ रहे थे, मुझसे भी सोशल मीडिया 3-4 ऑप्शन नहीं है कि भैया क्या लग रहा है कुछ होगा। हमने कहा देखो 2 चीजों का सवाल का जवाब मैं अभी दे देता हूँ। कप्तान नहीं बदलेगा, शुभमन गिल प्लेइंग स्क्वाड के हिस्सा रहेंगे वर्ल्ड कप का भी, मान के चलिए, बिल्कुल मान के चलिए, हर्षित राणा भी रहेंगे। 15 सदस्य टीम चुनी जाने वाली है, खेलना 11 है, बिल्कुल रहेंगे हर्षित राणा उसमें। ऋषभ क्या आप कह रहे हैं कि ऋषभ अपनी नजर होगी कि क्या सिलेक्टर उनको सिलेक्शन में बैकअप में भी रखते हैं। चाहिए हमें इंडिया में वर्ल्ड कप हो रहा है तो नहीं चाहिए, एक ही चाहिए हमें। संजू सैमसन काफी है, लेकिन खेल जितेश रहे हैं, रन भी बना रहे हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है कि जितेश में थोड़ा सा दाव ज्यादा गंभीर लगाएंगे। संजू सैमसन का जो भी है पॉइंट वो आज क्लियर होगा।
ठीक है, जब टॉस होगा शाम। कौन सा और खिलाड़ी आप चाहेंगे जिसकी जगह नहीं बन रही फिर भी वो खेल रहा है इस टीम में? शिवम दुबे मुझे लग रहा है कि थोड़े से आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं। हाँ, ठीक है, बल्ले से। हाँ, रिंकू सिंह सॉरी आउट ऑफ रन चल रहे हैं, सॉरी सूर्या, सॉरी भाई, आई एम सॉरी, वेरी सॉरी, आउट ऑफ रन चल रहे हैं। मैं फिर चाहूंगा कि रिंकू सिंह को मौका मिलना चाहिए, वो डिजर्विंग प्लेयर है। देखो फील्डिंग में रिंकू सिंह के पास जितने भी कैचेस गए हैं, आप ये देख लो, रिंकू सिंह ने कैच कभी नहीं ड्रॉप किए हैं। बिल्कुल, पहली चीज, रिंकू सिंह का थ्रो बहुत परफेक्ट है। अगर फील्डिंग में परफेक्शनिस्ट की बात करेंगे तो मैं कहूंगा जडेजा का ना होने के बाद रिंकू सिंह वो है जगह है जो बहुत एफर्ट लगाते हैं फील्डिंग में, फिनिशर जो हमें चाहिए। और एक ऐसा फिनिशर जो रन चेज कर सके, और रिंकू सिंह को जब जब मौका मिला है उन्होंने रन बनाए हैं, उनके पास शॉट्स हैं। नहीं तो आप रिप्लेस कैसे कर रहे हैं दुबे? शिवम दुबे से। शिवम दुबे देखो यार, शिवम दुबे को टीम में रखे हुए हो तो या तो उसको 3 पे भेज दो कि भाई तू 10 मैच खेल नंबर 3 पे, फ्लॉप होगा देखा जाएगा। नहीं, आप कह रहे हैं हार्दिक और दुबे की एक साथ जरूरत नहीं है, या तो हार्दिक है तो हार्दिक नहीं है तब जरूरत है, हार्दिक नहीं है तो शिवम दुबे रखिए। ठीक है, लेकिन शिवम देखो, शिवम दुबे वही काम कर रहे हैं जो रिंकू सिंह कर सकते हैं। रिंकू सिंह और यही होता है कि 2-3-4 मीटर का फर्क होता छक्कों का। उनकी हाइट लंबी है तो थोड़ा लंबे छक्के लगाते हैं, रिंकू सिंह की हाइट छोटी है, छक्के थोड़े छोटे लगते हैं। लेकिन छक्के हमें जब टाइम पे चाहिए होता है रिंकू के बल्ले से छक्के निकल जाते हैं, चौके निकल जाते हैं। तो पॉइंट ऑफ सेंटर मेरा ये कि क्या रिंकू सिंह को सिर्फ 15 मत रखो। आप ऋषभ को देखना चाहते हैं टीम में? 15 में, स्क्वाड 15 में। और रिंकू सिंह को? ईशान किशन को नहीं? ईशान नहीं, नंबर ही नहीं है। आप देख लो ना, संजू सैमसन बैठा हुआ है, जो ध्रुव जुरैल खेल ही रहा है, जितेश प्लेइंग 11 में ही है। तो किसको लेके आओगे, कहाँ से लेके आओगे? ईशान ओपनिंग भी करते हैं, लेकिन और शुभमन के लिए कंपटीशन है फिर तो जसवाल के लिए भी होगा। जसवाल रन बना रहे हैं, ईशान किशन का स्ट्राइक रेट नेक्स्ट लेवल है T20 में, 200 के स्ट्राइक रेट से। मैं बता रहा हूँ कि ईशान किशन बहुत परफेक्ट प्लेयर थे, उन्होंने जो गलती कर दी, बट अब उस गलती की भरपाई, कितनी सजा मिलेगी सर? यार ये देने वाला जानेगा ना। हम थोड़ी ये फैसला करने वाले, हम तो बस ये बताने वाले हैं कि भैया चयन करता, हम लोग क्या है, हम लोग चयन करता है, कान में बस ये बात पहुंचाने वाले लोगों में से है कि भैया ये प्लेयर अच्छा खेल रहा है, भैया ये थोड़ा कॉल आपका गलत जा रहा है, थोड़ा आप देख लीजिए भैया इस चीज को। अब ये काम करना जो है वो करना अजीत अगरकर को है और गौतम गंभीर को है। एक और खिलाड़ी पे चलते चलते बात कर ही लीजिए, टीम अनाउंस होने वाली है, मोहम्मद शमी। कोई चांस, एनी चांस कहीं से, कुछ पतली गली से? देखो, मोहम्मद शमी का करियर बीइंग गौतम गंभीर खत्म हो चुका है। जब तक गौतम गंभीर बीइंग मैनेजर, बीइंग कोच है, ठीक है, शमी दूर दूर तक नहीं है। देखो अर्शदीप, जसप्रीत बुमराह, हर्षित नहीं है, मैं हर्षित तो चलो पार्ट टाइम है, बट मैं हार्दिक पांड्या, ये 3 आपके पास अच्छे बॉलर हैं। ठीक है, 2 स्पिनर आप लेके जाएंगे चक्रवर्ती, हर्षित होते हैं। हाँ, हर्षित चौथा में होंगे। अगर शिवम दुबे प्लेइंग 11 में है तो 2 ओवर 1 ओवर शिवम दुबे बीच में डाल सकते हैं। फिर हर्षित की जरूरत नहीं। फिर कैसे खिलाओगे? हर्षित बल्लेबाजी भी नहीं कर रहे ना। कुलदीप हो गए और वरुण हो गए। देखो, वरुण हो गए, कुलदीप हो गए, हो सकता है अक्षर पटेल का मौका लें। गंभीर जो थॉट है T20 में गौतम गंभीर का, सुंदर भी ले लीजिए फिर, सुंदर भी है, उनको नहीं छोड़ते अब। हाँ, लेकिन जिस पिचों पे मुकाबला होना है, दिल्ली में है, चेन्नई, मुंबई, कोलंबो तो चलो अलग ही है, लेकिन मुंबई, ये 3 मुकाबले जीतेंगे ही। मजा कोलंबो में आने वाला है, तो वहां भी पिछे वही मिलने वाली जो शमी नहीं है। दूर दूर तक आप कह रहे हैं? दूर दूर तक शमी नहीं है, कोई चांस नहीं कहीं? सिराज कोई चांस नहीं? नहीं रखेंगे टीम में। प्रसिद्ध कृष्णन को वो बहुत होगा तो मुश्किल है, 15 में नहीं आ पाएंगे, नहीं आ पाएंगे, है ही नहीं थी, फिक्स है, फिर डन है, फिर कोई चेंजेस है नहीं इस खास टीम में। बस हम ये बस पॉइंट ऑफ व्यू है कि क्या ईशान किशन के नाम पे चर्चा होगी या नहीं होगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल तो एटलीस्ट होगा, अब वो देखिए क्या जवाब देते हैं, कौन करता है, कैसे करता है। रिपोर्ट तो गई होगी ना, 2 सिलेक्टर बैठे थे तो कुछ तो पहुंचाई होगी अहमदाबाद रिपोर्ट। बिल्कुल होना चाहिए। ठीक है, तो वही चलिए अब देखते हैं किस हिसाब से टीम अनाउंस की जाती है, क्या वो स्क्वाड होता है, उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन बात जैसी थी हमने शुरू की थी, बात वहीं पे खत्म करते हैं। गौतम गंभीर टीम इंडिया के कोच होने नहीं होने की जरूरत है, मैनेजर होने की जरूरत है। कपिल देव ने बात कही, कितने आप सहमत है इस बात से जरूर अपने कमेंट लिखिएगा। आपके जो भी कमेंट होंगे हम सारे कमेंट पढ़ते हैं, अगले वीडियो में आपके कमेंट के जवाब भी देंगे। तो जो भी सवाल है अपने कमेंट्स में लिख जाइएगा, अगले वीडियो का इंतजार कीजिएगा, आपके सारे सवाल इनसाइड स्टोरी के अगले एपिसोड में हम देंगे।